ये लड़का क्या बकवास कर रहा है, बिल्कुल अनरीजनेबल है। ये कौन है, इतना हिम्मत कैसे। पूरे स्क्वायर में हंगामा मच गया। लगभग सारे अल्केमिस्ट गुस्से से चिल्लाने लगे। उसकी नजर सीधा उस हरा रूप पहना हुआ यंग मैन पर थी, लेकिन ग्रीन रूप यंग मैन ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। बिना रुके, बिना डरे वो सीधा सोल रिवीलिंग फॉर्मेशन के अंदर चला गया। जैसे ही उसकी सोल पावर फूटी, पूरा प्लेटफॉर्म हल्का सा कांप गया। इस लेवल की सोल पावर देखकर सबका चेहरा बदल गया। टैंग फैंग, यान किंग और वो दोनों स्टनिंग लड़कियां, सबके चेहरों पर एक साथ और फियर आ गया। ग्रीन रोब्ड यंग मैन की सोल पावर सीधा जाकर सोल कॉर्ड्रम से टकराई और अगले ही पल सोल कॉर्ड्रम हवा में उड़ गया। पहले 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर और फिर 9 मीटर। इम्पॉसिबल, ये कौन है। केन एम्पायर में ऐसा अल्केमिस्ट कब आ गया। लोगों की सांसें रुक गई। हाई प्लेटफॉर्म पे बैठे एम्परर और मिनिस्टर्स भी अपनी सीट पर शांत नहीं रह पाए। सब एक दूसरे को पूछ रहे थे, ये लड़का कौन है, कब से है। ग्रीन रोब यंग मैन ने दोबारा सोल पावर रिलीज की। इस बार 10 मीटर टैंक फैन के बराबर। किसी ने जोर से चिल्लाया, लेकिन अगला पल सोल कॉर्ड्रम और ऊपर गया। 13 मीटर, पूरा स्क्वायर शून्य हो गया। सोल कॉर्ड्रम वापस प्लेटफॉर्म पर गिर गया। ग्रीन रोब यंग मैन ने अपनी सोल पावर वापस खींच ली और फिर धीरे से अपनी एरोगेंट नजर सब एल्केमिस्ट पर डाली। टैन फैंग, यान किंग, सब पर। ये इनफे दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका मन में एक ही थॉट आया, इसने सोल स्किल यूज की है, वरना सिर्फ सोल पावर से इतना ऊपर नहीं उठता। केन एम्पायर सोल स्किल्स होती ही नहीं। टैंग फैन आगे बढ़ा, मेरे दोस्त तुम काफी इंप्रेसिव हो। नाम क्या है, मास्टर कौन है। एल्केमिस्ट गिल्ड से हो। ग्रीन रोब्ड यंग मैन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरा नाम, मेरा मास्टर और मेरे गिल्ड से हूं या ना हूं, क्या ये इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें सिर्फ एक बात समझना चाहिए, मेरी एल्केमी स्किल्स तुम सबको क्रश कर देगी। टैंग फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम कन्विंस नहीं हो। ग्रीन रोब्ड यंग मैन हंसा, फैक्ट्स बोलते हैं मेरा रिजल्ट तुमसे बेटर है। फिर वो जोर से बोला, ग्रेट केन एम्पायर के अल्केमिस्ट हर जनरेशन में और वीक होते जा रहे हैं। इस बार किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एक यंग मैन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे चढ़ा। यह यूनिफाइड ग्रीन रोब्ड यंग मैन ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, जैसे किसी कीड़े को देख रहा हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह यूनिफाइड कामली बोला, कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने आया हूँ। इतना ऑब्वियस है। हा हा, ग्रीन रोब्ड यंग मैन ने स्नीयर किया। गार्बेज जैसे लोग भी कंपटीशन में आने लगे। बेइज्जती का डर नहीं। यह यूनिफाइड की आवाज ठंडी हो गई, यहाँ से निकल जाओ और मुझे प्रोवोक मत करो। तुम सिर्फ सोल स्किल्स यूज करके चीट कर रहे हो। तुम्हारी असली सोल पावर ज्यादा से ज्यादा 9 मीटर है। ग्रीन रोब्ड यंग मैन का चेहरा पल भर में बदल गया। इसे कैसे पता। उसकी जुबान बंद हो गई। ये इन्फे, ये जिंदा है। एलएस प्रिंस का चेहरा सफेद पड़ गया। कमांडर लैंग का कोई मैसेज नहीं आया। क्या हो सकता है। ली जुआनशु भी गुस्सा में था। मैं 3 हेवन रेल मास्टर भेजा था, ये जिंदा कैसे है। शाया पवेलियन का एल्डर दिंग से जहरीली नजर से देखा। आखिर मिल ही गया। और एक ब्लैक शैडो में से ठंडी हंसी गूंजी। त्यानवो टूम का चैलेंज करने का दाम चुकाना पड़ेगा। टैंग फैन ने जोर से कहा, ये कंपटीशन रॉयल फैमिली ने ऑर्गेनाइज की है, हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये अल्केमिस्ट गिल्ड के मेंबर नहीं है। मुझे शक है ये अल्केमिस्ट भी नहीं है। मैं सजेस्ट करता हूँ इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। पूरा स्क्वायर शांत हो गया। इन्हें बिना सोचे बोला, मिस्टर टैंग की बात सही है, तुम डिस्क्वालीफाइड हो, नीचे हो जाओ। लोग हंसने लगे। हा हा, थर्ड प्रिंस देखा, बेइज्जती हो गई। प्लेटफॉर्म पर ये यूनिफाई की आंखों में ठंडक आ गई। कौन डिसाइड करेगा मैं अल्केमिस्ट हूँ या नहीं। रूल्स में लिखा है सिर्फ गिल्ड वाले ही आ सकते हैं। मैं कम्पीट करना चाहता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये यूनिफाई ने एक कदम में सोल फॉर्मेशन में एंट्री ले ली। यूनिक गुस्से से आगे बढ़ा, तुरंत बाहर निकलो वरना मैं फोर्स यूज करूंगा। और तभी ये यूनिफाई के सिर के ऊपर से एक बेहद टेरिफाइंग सोल पावर फूटी, जैसे यांगताज रिवर का तूफान। सोल कॉर्ड्रम कैनन बॉल की तरह हवा में शूट हो गई, इतनी तेजी से कि किसी का आंख फॉलो नहीं कर पाई। उस पल पूरा स्क्वायर बिल्कुल शांत हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। सिर्फ एक पल के अंदर सोल कॉर्ड्रम सीधा 10 मीटर की हाइट तक पहुंच गया और यहीं रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। ना स्पीड कम हुई, ना पावर वीक हुई। कॉर्ड्रम और ऊपर उतना ही चला गया। ओ माय गॉड, क्या इसका स्कोर टैंग फैंग से भी ऊपर हो जाएगा। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, इम्पॉसिबल, ये कैसा हो सकता है।
टैंग फैंग का चेहरा जैसे जल रहा हो। उसकी आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ था। प्लेटफॉर्म पर यूनिक पूरी तरह स्टंट खड़ा था। सोल कॉल्ड्रम को इतनी ऊंचाई पर देखकर अब उसमें ये यूनिफाई को स्टेज से उतारने का बिल्कुल भी करेज नहीं बचा था। सेकंड प्रिंस के पास खड़ा यान किंग अपनी मुट्ठी कस चुका था। उसकी नजर अभी भी ऊपर उठते सोल कॉल्ड्रम पर थी। रेड ड्रेस वाली लड़की शौक में अपना मुंह बंद ही नहीं कर पा रही थी। सिस्टर शाओशी, इसकी सोल पावर इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है? रेड ड्रेस वाली लड़की भी कुछ बोल नहीं पाई। दूसरी तरफ हा हा, थर्ड प्रिंस जोर से हंस पड़ा। ब्रदर ये ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। उसका दिल पूरी तरह हल्का हो गया। गाओ शिजी और लिन मिंग दोनों का चेहरा बिल्कुल गिरे पड़ चुका था, जैसे उन पर इमोबिलाइजेशन स्पेल लगा गया हो। देखो 13 मीटर्स, किसी का चीख पूरे स्क्वायर में गूंज उठी। सबकी आंखें आसमान की तरफ जम गई। ग्रीन रोब्ड यंग मैन पीछे की तरफ 10 से ज्यादा कदम लड़खड़ाते हुए हट गया। उसकी नजर में सिर्फ एक ही चीज थी, डिसबिलीफ। ये कैसे हो सकता है? वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था। उसका प्लान था ग्रेट किन एम्पायर के सब एल्केमिस्ट को अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ से क्रश कर देना, लेकिन अचानक से ये इन्फाई जैसा अपोनेंट सामने आ गया। उसके लिए ये सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सोल कॉल्ड्रम अभी भी ऊपर जा रहा था। 14 मीटर्स, 15 मीटर्स, 16 मीटर्स, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी, स्क्वायर के लोगों को महसूस हो रहा था उनकी सोल कांप रही थी। कुछ लोगों को तो लगने लगा क्या हम इल्यूजन में तो नहीं है। आखिरकार सोल कॉल्ड्रम 30 मीटर्स की हाइट पर जाकर रुक गई। पूरा स्क्वायर बिल्कुल शांत, हर आदमी जैसे स्टैचू बन गया हो। सोचने की शक्ति तक जम सी गई थी। ये इन्फे ने नीचे देखा, टैंग फैंग की तरफ। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। क्या तुम्हें अभी भी मैं यहाँ आकर सबका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? तुम जैसे लोग क्या क्वालिफाइड हो ये डिसाइड करने के लिए मैं एल्केमिस्ट हूँ या नहीं? टैंग फैंग का चेहरा लाल पड़ चुका था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर ये इन्फे ने यूनिक को देखा। अब बताओ, तुम मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे, राइट? यूनिक गुस्से से कांप रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पूरे ऑडियंस के सामने ये यूनिफाई ने सोल कॉल्ड्रम को 30 मीटर तक उठाया था। अगर अभी भी उसे डिस्क्वालीफाई किया गया तो आधी भीड़ बगावत कर देगी। ऊपर से एम्परर और मिनिस्टर सब देख रहे थे। आखिरकार उसने दांत पीसकर कहा, पास। टैंग फैंग जोर से बोला, स्ट्रॉन्ग सोल पावर का मतलब ये नहीं कि एल्केमी स्किल भी स्ट्रॉन्ग हो। ये इनफैक्ट हो सकता है तुम्हारा कोई एडवेंचर मिला हो, पर एल्केमी बचपन से मेहनत मांगती है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगला राउंड आने दो, तुम्हारी असली औकात सबके सामने आ जाएगी। ये इनफैक्ट ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन बोला, स्मग इडियट। फिर वो सीधा प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गया और थर्ड प्रिंस के पास आ गया। हाँ हाँ ब्रदर, ये तुमने तो कमाल कर दिया, थर्ड प्रिंस खुशी से बोला। दूसरी तरफ एलेस्ट प्रिंस ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट था। तुरंत लोग भेजो, कमांडर लैंग का पता लगाओ। बाकी सारे प्रिंसेस भी ये यूनिफाई को अच्छी नजर से देख रहे थे। गाओ शिजी और लिंग मिंग थर्ड प्रिंस और ये यूनिफाई के बीच की क्लोजनेस देखकर ज्यादा जल गए। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। रेड और व्हाइट ड्रेस वाली लड़कियां दूर से ये यूनिफाई को देख रही थी। इसकी सोल पावर सच में अनबिलीवेबल है। ग्रीन रॉब यंग मैन भीड़ के बीच खड़ा दांत पीस कर कह रहा था, बच्चे अगला राउंड में मैं तुझे जरूर क्रश करूंगा। प्लेटफॉर्म पर यूनिक ने आवाज बुलंद की, मैं अनाउंस करता हूँ, सोल पावर टेस्ट ऑफिशियली ओवर होता है। अब शुरू होता है सेकंड राउंड, पिल फायर टेस्ट। सिर्फ वही एल्केमिस्ट जो पहला राउंड पास कर चुके हैं इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोल फॉर्मेशन और सोल कॉल्ड्रॉन गायब हो गया। उनकी जगह प्लेटफॉर्म पर 78 स्पिरिचुअल मेडिसिन रख दिया गया। हर एक मेडिसिन बहुत बड़ी थी, अलग अलग टाइप की, डजन से ज्यादा हर्ब्स एक साथ मिक्स थी। ये देखकर कई एल्केमिस्ट का प्रेशर तुरंत बढ़ गया। रूल सिंपल था, हर एल्केमिस्ट अपनी पिल फायर से इन मेडिसिन को रिफाइन करेगा, एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड बनानी है जो फास्ट रिफाइन करेगा। रैंकिंग उतनी हाई, एक इंसेंस स्टिक से ज्यादा टाइम लगा। डायरेक्ट एलिमिनेशन। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, सारे एल्केमिस्ट प्लेटफॉर्म पर आ गए। फ्लेम्स एक के बाद एक भड़कने लगे। स्क्वायर रोशनी और हीट से भर गया। अचानक एक बेहद पावरफुल पिल फायर आधा आसमान जला दिया। देखो टैंग फैंग का पिल फायर। टैंग फैंग के सामने स्पिरिचुअल मेडिसिन हवा में फ्लोट कर रही थी। उनके चारों तरफ आग जल रही थी और उस आग के बीच एक डिमोनिक लायन का शैडो गरज रहा था। क्रेजी लायन फ्लेम। ये पर्पल फ्लेम डीमन लायन से बना है। टैंग फैंग ने घमंड से ये यूनिफाई को देखा। मैंने कहा था ना, स्ट्रॉन्ग सोल पावर का मतलब स्ट्रॉन्ग एल्केमी नहीं होता। अब बस करो, कैसे मैं तुम्हें क्रश करता हूँ। देखो यांग किंग ने पिल फायर के अंदर स्काई फायर डिमोनिक क्रोकोडाइल है।
किसी के जोर की आवाज से गूंज उठी। सबकी नजर तुरंत यांग किंग की तरफ चली गई। उसके सामने एक बड़ी सी पिल फायर जल रही थी और उस आग के बीच एक डिमोनिक क्रोकोडाइल आसमान की तरफ गरज रहा था। स्काई फायर डिमोनिक क्रोकोडाइल ये वोल्केनो से गहराई में रहता है। इसकी फ्लेम एसेंस से बनाया गया फायर बहुत पावरफुल होता है। स्क्वायर में हर तरफ डिस्कशन होने लगी। ये युनफे ने सिर्फ एक नजर टैंग फैंग और यान किंग के पिल की तरफ डाली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। बीस्ट फायर ही तो है। एल्केमी वर्ल्ड में फायर के लेवल होते हैं। बीस्ट फायर सिर्फ एक लो लेवल फायर होती है। इसके ऊपर अर्थ फायर और सबसे ऊपर हेवनली फायर। पर हेवनली और अर्थ फायर इतने रेयर होते हैं कि मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यह युनफे की नजर रेड और व्हाइट ड्रेस वाली दो लड़कियों पर पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी सी चमक उठी। इंटरेस्टिंग। उन दोनों की पिल फायर के अंदर एक 3-लेग्ड फायर क्रो का शैडो था। 3-लेग्ड फायर क्रो, इसमें 3 लेग गोल्डन क्रो का ब्लड ट्रेस होता है। इसकी फायर पावर टैंग फैंग और यान किंग दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह युनफे सोच में थोड़ा सरप्राइज हो गया। तभी प्लेटफॉर्म पर हल्की सी गरज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। ग्रीन रोब्ड यंग मैन के सामने एक ब्लेजिंग पिल फायर आसमान तक उड़ रही थी और उसकी बीच बिजली और गरज चल रही थी। ओ थंडर हार्ट फ्लेम। यह युनफे ने तुरंत पहचान लिया। थंडर और लाइटनिंग के एसेंस से रिफाइन की हुई फायर है। ये बीस्ट फायर से काफी स्ट्रॉन्ग होती है। बिना मेरा हो या लड़का सेकेंड राउंड डेफिनेटली जीत जाएगा। ग्रीन रोब्ड यंग मैन की स्पीड सबसे ज्यादा थी। उसकी पिल फायर के अंदर स्पिरिचुअल मेडिसिन तेजी से पिघल रही थी। देखो इसकी रिफाइनिंग स्पीड सबसे फास्ट है। भीड़ फिर से हल्ला करने लगी। ग्रीन रोब यंग मैन जोर से हंसा। हा हा, ग्रेट किन एम्पायर के अल्केमिस्ट हर जनरेशन में और बेकार होते जा रहे हैं। तुम लोग ऐसी टट्टी मेडिसिन के साथ कंपटीशन में आए हो। टैन फैक्ट और यान किंग का चेहरा थोड़ा अगली हो गया। सच ये था। इस राउंड में ग्रीन रोब्ड यंग मैन उनसे आगे निकल चुका था। ग्रीन रोब्ड यंग मैन ने ये युनफे को देखा। हा हा, तुम क्या कर रहे हो? दान फायर दिखाने में शर्म आ रही है क्या? टैंग फैन ने भी मॉकिंग स्माइल के साथ कहा। हा हा, देखा, सिर्फ शोर पावर स्ट्रॉन्ग है, अब फायर तक निकालने की हिम्मत नहीं। गाओ शीजी और लिन मिंग जोर जोर से हंस पड़े। मैंने पहले ही कहा था ये लड़का सिर्फ दिखावा है। यान किंग भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखा। ये युनफे ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा क्रॉस लेग बैठ गया। उसने अपना राइट हैंड उठाया और मिडल फिंगर पर एक लाइट रेड फ्लेम फायर जल उठी। टैंग फैंग, ग्रीन रोब्ड यंग मैन, गाओ लिंग, लिंग मिंग सबने एक ही रिएक्शन दिया। डिस्टेन कितना वीक फायर है। ये युनफे ने आंखें बड़ी की। 3 लाइव्स मिस्टीरियर फायर टेक्निक उस ये दुनिया की बेस्ट फायर इग्नाइटेशन टेक्निक थी। सिर्फ फायर जलाने के लिए नहीं, फायर को रेस और एक्सप्लोड करने के लिए भी। उसके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर तेज घूमने लगी। सब पावर राइट मिडल फिंगर की तरफ फ्लो कर रही थी। पिल फायर अचानक एक्सपैंड हो गई, बड़ी और बड़ी। ये युनफे ने फिंगर फ्लिक की। फायर आगे बढ़ी और मेडिसिन को लपेट लिया। आग फट पड़ी। हीट इतना ज्यादा था कि पूरे प्लेटफॉर्म वॉल्केनिक क्रैटर जैसा लग रहा था। स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर लगातार फायर में कन्वर्ट हो रही थी। और फिर ये युनफे ने अपनी एम्परर सोल का एक छोटा सा ट्रेस फायर में ऐड कर दिया। सिर्फ एक ट्रेस, लेकिन वो पावर किसी भी बीस्ट फायर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। फायर गरज उठी। आंखों के सामने मेडिसिन पानी की तरह पिघलने लगी। सिर्फ कुछ सांस के अंदर सारी मेडिसिन मेल्ट हो चुकी थी। उनके जगह एक एमरल्ड ग्रीन लिक्विड बॉल हवा में तैर रही थी। पूरा स्क्वायर बिल्कुल सुन। कैसे इतनी फास्ट? सब लोग डम फोल्डेड रह गए। ये युनफे ने फायर वापस ले ली और कामली यूनिक की तरफ देखा। आई थिंक इस राउंड में मैं फर्स्ट हूँ। दानहाउ टेस्ट स्पीड पर बेस था और इसमें ये युनफे सबसे ज्यादा फास्ट था। यूनिक दांत पीस कर रह गया, लेकिन पूरी ऑडियंस के सामने वो झूठ बोल भी नहीं सकता था। एम्परर भी देख रहा था। फाइन, तुम फर्स्ट हो। टैंग फैन, ग्रीन रोब यंग मैन, गाओ शीजी और लिन मिंग सबके चेहरे बिल्कुल बिगड़ चुके थे। अभी तक जो लोग ये युनफे को टॉन्ट मार रहे थे उनके मुंह पर जोर का थप्पड़ पड़ चुका था। पूरा स्क्वायर फिर से हंगामे से भर गया था। अनबिलीवेबल। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट, सेकंड राउंड में भी फर्स्ट। इवन ईस्ट स्टैंड पर एम्परर और मिनिस्टर ये युनफे पर सीरियसली ध्यान देने लगे। एक इंसेंट स्टिंग के बाद सेकंड राउंड ऑफिशियली एंड हो गया। सिर्फ 12 अल्केमिस्ट बचे थे। रैंकिंग फर्स्ट पे ये युनफे, सेकंड पे ग्रीन रोब्ड यंग मैन, थर्ड पे रेड और व्हाइट ड्रेस गर्ल, फोर्थ और फिफ्थ पे टैंग फैंग और यान किंग। टैंग फैंग और यान किंग के लिए ये रिजल्ट पूरा ह्यूमिलेशन था।
दोनों ने मन ही मन कसम खाई, थर्ड राउंड में हम जरूर जीतेंगे। यूनिक ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहा, अब थर्ड राउंड शुरू होता है। रियल एल्केमी कंपटीशन। पूरे स्क्वायर सांस रोककर आगे के लिए रेडी हो गया। असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था। जैसे ही यूनिक की आवाज घूमती हुई स्क्वायर में फैली, पूरा माहौल एकदम फ्रेश और टेंस हो गया। सबको पता था पहले के 2 राउंड सिर्फ एलिमिनेशन थे, असली फाइनल अब शुरू होने वाला था। यूनिक ओंगयांग ने तेज आवाज में कहा, थर्ड राउंड के रूल्स बहुत सिंपल है। रॉयल फैमिली बड़ी मात्रा में एलिक्सर प्रोवाइड करेंगी। हर एल्केमिस्ट खुद डिसाइड करेगा कौन सा एलिक्सर डिफाइन करना है। जो सबसे हाई लेवल एलिक्सर बनाएगा वही जीतेगा। उसके बोलते ही उसने अपनी स्पेस रिंग उठाई। एक बड़ा सा एलिक्सर का पहाड़ प्लेटफॉर्म पर अपीयर हो गया। जिंदा वाइटैलिटी, गहरी फ्रेग्रेंस, पूरे स्क्वायर एकदम भर गया। सबकी आंखें चमक उठी। रॉयल फैमिली ने इस कंपटीशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। सिर्फ ये एलिक्सर ही करोड़ की स्पिरिचुअल क्रिस्टल के बराबर था। यूनिक ने आगे कहा, यहाँ एलिक्सर की यही टाइप्स है, लेकिन सब नहीं, इसलिए सिर्फ इसी पाइल से चूज कर सकते हो। अब कंपटीशन शुरू। फाइनल में पहुंचे 12 एल्केमिस्ट एक के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आए। सबने एलिक्सर को देखा, सोचा और डिसाइड किया क्या रिफाइन करना है। गाओ शिजी और लिन मिंग दोनों कॉन्फिडेंट थे। आखिर दोनों थर्ड ग्रेड एल्केमिस्ट थे, ग्रेट किन एम्पायर के टॉप टियर। इसीलिए थर्ड प्रिंस ने उन्हें स्पेशली रिक्रूट किया था। थोड़ी देर बाद हर एल्केमिस्ट अपना चॉइस कर सकता था और फिर एक के बाद एक एल्केमी कॉलड्रम प्लेटफॉर्म पर रखे गए। लोगों की नजर तुरंत उन पर चली गई। एल्केमी में कॉलड्रम सिर्फ एक टूल नहीं होता, एक सोल पार्टनर होता है। टैंग फैंग ने अपना कॉलड्रम निकाला। एक ऑक्टागोनल डिंग जमीन पर रखी थी। गहरी ऑरा फैलाई गई। उस पर एंशिएंट और मिस्टीरियस रूइंस थे। बफांग डिंग मास्टर चैन शाओ का फेमस एल्केमी कॉलड्रम ये टैंग फैंग को मिल गया। इसका मतलब मास्टर चैन शुआन उसे बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। फिर यान किंग के सामने 3 लेग कॉलड्रम आया। रून्स हल्की रोशनी में चमक रही थी। 3 लेग स्पिरिचुअल कॉलड्रम मास्टर हुआंगफंग शेंग का। यान किंग बिना टाइम वेस्ट किए एल्केमी शुरू कर चुका था। उसके मूवमेंट सिंपल थे, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में मैजेस्टी थी। तभी सबकी नजर ग्रीन रोब यंग मैन पर पड़ी। उसके कॉलड्रम से तारों जैसी रोशनी निकल पड़ रही थी, जैसे उसमें पूरा सितारा स्काई समा गया हो। ये क्या है? स्टार्स की लाइट, एक ओल्ड मैन जोर से चिल्लाया। स्टार कॉलड्रम, लेजेंडरी स्टार कॉलड्रम, टैंग एल्केमिस्ट गिल्ड के एक ग्रेट मास्टर का। ये इसके पास कैसे? क्या इसका टैंग एल्केमिस्ट गिल्ड से कोई रिलेशन है? स्क्वायर में फिर से हल्ला मच गया। अब सब एल्केमिस्ट फायर इग्नाइट कर चुके थे। फाइनल राउंड था, कोई भी केयरलेस नहीं हो सकता था। देखो टैन फैंग, उसकी टेक्निक बिल्कुल फ्लोइंग आर्ट जैसी। यांग किंग का स्टाइल सिंपल है, लेकिन हर मूव सॉलिड और हैवी है। वो 2 लड़कियां एल्केमी करते वक्त बिल्कुल डांसिंग गॉडेस लग रही थी। स्क्वायर में चेयर्स रुक ही नहीं रही थी। 12 एल्केमिस्ट एक साथ एल्केमी करना, ये सीन बहुत रेयर था, लेकिन एक एल्केमिस्ट सबसे अलग दिख रहा था। ये यूनिफायर। उसके सामने एक बिल्कुल ऑर्डिनरी कॉलड्रम, ना कोई शाइन, ना कोई एंशिएंट रूल। ये यूनिफायर ने हाथ उठाया और एक साथ डजन से ज्यादा एलिक्सर कॉलड्रम में डाल दिया। फिर उसने उंगली से पिल फायर फ्लिक की। फायर जल उठी और ये यूनिफायर सीधा क्रॉस लेग बैठ गया, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। ये क्या कर रहा है? फायर जला के सो गया। रिफाइन क्यों नहीं कर रहा? स्क्वायर में कंफ्यूजन फैल गई, क्योंकि ये यूनिफायर ने पिछले 2 राउंड में सबको शॉक किया था, इसलिए सबकी नजर उस पर थी। इस वक्त ये यूनिफायर साउंड ट्रांसफॉर्मेशन से हुआंगशांग से बात कर रहा था। हुआंगशांग सिर्फ 4th ग्रेड शैंकिंग दान ही। हुआंगशांग थोड़ा सरप्राइज हुआ। चाहो तो 5th या 6th ग्रेड भी मैं करवा सकता हूँ, ये यूनिफायर कामली बोला। ग्रेट किन एम्पायर में 4th ग्रेड ही सबको क्रश करने के लिए काफी है। हुआंगशांग मुस्कुराया, ठीक है, शांगयांग दान ही बनाते हैं। अब हुआंगशांग पर स्पिरिट की तरह कॉलड्रम के अंदर काम कर रहा था। फायर कंट्रोल, मेडिसिन रिफाइनमेंट, सब कुछ परफेक्टली। और ये इनफैक्ट बस बैठा हुआ था, बिल्कुल रिलैक्स। थर्ड प्रिंस थोड़ा एंशियस हो गया। ब्रदर, ये अभी तक शुरू क्यों नहीं कर रहे? स्क्वायर में लोग स्पेक्युलेट कर रहे थे, क्या उसने गिव अप कर दिया? सिर्फ सोल पावर स्ट्रांग है, एल्केमी आती ही नहीं। तब लिन मिंग जोर से हंसा, हे ये इनफैक्ट सच बोल, तुझे एल्केमी ही नहीं आती है ना? बस बकवास था। अब असली रंग दिखा। गाओ शिजी ने भी कोल्ड स्नॉट की। फाइनल में असली कैपेबिलिटी सामने आ ही जाती है। टैंग फैंग ने सिर हिला दिया। एल्केमी शॉर्टकट से नहीं होती, मैंने इससे ज्यादा ही एस्टिमेट कर लिया। यान किंग ने कुछ नहीं कहा, बस इग्नोर किया। ग्रीन रोब्ड यंग मैन ने भी मन ही मन सोचा, लगता है अब ये मेरा ओपोनेंट नहीं रहा।
अब उसने भी अटेंशन हटा ली। समय बीतता रहा। अचानक एलिक्सर रेडी लिंग मिंग खड़ा हो गया। उसने कॉलम पर हाथ मारा, ढक्कन उछाला और एक स्पिरिचुअल एलिक्सर बाहर आकर उसकी हथेलियों पर आ गिरा। थर्ड ग्रेड शुआनवान दान। स्क्वायर में तुरंत आवाज गूंज उठी। लिंग मिंग का चेहरा प्राउड था और यह इनफैक्ट अभी भी आंखें बंद कर बिल्कुल शांत। उसका अजीब बिहेवियर अब सबके लिए और भी कंफ्यूजिंग हो चुका था। थर्ड ग्रेड शुआनवान दान इंफीरियर क्वालिटी यूनिक ट्रे हाथ में लेते हुए लाउडली अनाउंस किया। स्क्वायर में रिएक्शन थोड़ा डल था। सब जानते थे इस क्वालिटी के साथ चैंपियनशिप तो दूर टॉप 3 भी इम्पॉसिबल था। लिंग मिंग खुद भी जानता था एल्केमी वर्ल्ड में एलिक्सर क्वालिटी के 4 लेवल होते हैं, इंफीरियर, मीडियम, सुपीरियर और परफेक्ट, और अगर फेल हो जाते हैं तो सीधा डिफेक्टिव प्रोडक्ट। लिंग मिंग का चेहरा लाइट हो गया और अचानक उसकी ये नजर ये यूनिफाई पे पड़ी। ये यूनिफाई, तू कचरा, जब तुझे एलिक्सर बनाना ही नहीं आता तो यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? सिर्फ आंखें बंद करके नाटक कर रहा है। समझता है लोग बेवकूफ है। थर्ड प्रिंस का चेहरा पूरी तरह बेइज्जती से भर दिया तूने। लिंग मिंग जोर जोर से चिल्लाया, पर ये इनफैक्ट अभी भी क्रॉस लेग बैठा था, आंखें बंद, बिल्कुल शांत, जैसे ये आवाजें उस तक पहुंच ही नहीं रही। लिंग मिंग और पास आ गया। ये इनफैक्ट बाहर निकल जा, शर्म नहीं आती? तब ये इनफैक्ट ने बिना आंख खोले सिर्फ एक शब्द बोला, रोल। लिंग मिंग का दिमाग फट गया। तू? यूनिक ने आगे बढ़कर कहा, एल्केमिस्ट लिंग मिंग, आप अपना रिफाइन कंप्लीट कर चुके हो, यहाँ हंगामा मत करो, दूसरों की एल्केमी डिस्टर्ब होगी। लिंग मिंग ने दांत पीसते हुए ये इनफाई को घूरा और फिर प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। उसके बाद एक के बाद एक एल्केमिस्ट कंप्लीट करते हैं। थर्ड ग्रेड शुआनवान दैन डिफेक्टिव, थर्ड ग्रेड 1000 बैम्बू पिल्स लो क्वालिटी, थर्ड ग्रेड अर्थ पिल्स स्पिरिट डिफेक्टिव, थर्ड ग्रेड शुआनवान दान मीडियम क्वालिटी, थर्ड ग्रेड शुआनवान दान इंफीरियर क्वालिटी। लगातार रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। गाओ शाओ ने थर्ड ग्रेड शुआनवान दान मीडियम क्वालिटी रिफाइन की। स्क्वायर में थोड़ा सेंसेशन हुआ। मीडियम क्वालिटी शुआनवान दान, इसका मतलब था गाओ शी सॉलिड थर्ड ग्रेड एल्केमिस्ट है, सिर्फ नाम का नहीं। गाओ शीजी ने ये इनफाई को डिस्कस से देखा। ये इनफाई, अब तो तेरी असली चेहरा सबके सामने आ गया। अब थर्ड प्रिंस भी समझ जाएंगे कि तू क्या चीज है, बोलकर वो भी प्लेटफॉर्म से उतर गया। अब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 6 लोग बचे थे। ये इनफाई 2 स्टनिंग लड़कियां, टैंग फैंग, यान किंग और ग्रीन रोब्ड यंग मैन। इनमें से सिर्फ ये इनफैक्ट अभी भी बैठा हुआ था, बाकी सब ऑलमोस्ट एंड स्टेज पर थे। अचानक एलिक्सर कंप्लीट। 2 आवाजें एक साथ गूंजी। रेड और वाइट राइस वाली दोनों लड़कियां ने अपने कॉलरम पर हाथ मारा। चेहरा ग्रीन एलिक्सर हवा में उतरी। दो एलिक्सर हर लड़की के हाथ में। यूनिक आ गए। थर्ड ग्रेड ग्रीन वाटर एलिक्सर, 2 एलिक्सर, दोनों हाई क्वालिटी, पूरा स्क्वायर फटाक से एक्सप्लोड हो गया। 2 पिल एक साथ, ऊपर से दोनों हाई क्वालिटी। एल्केमी में यील्ड रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ही बार में 2 थर्ड ग्रेड एल्केमिस्ट बनाना और दोनों हाई क्वालिटी, ये लेवल सबको हिला देगा तुरंत। कई फोर्सेस ने अपने लोगों को हुक्म दिया, कंपटीशन के बाद इन दोनों लड़कियों को जरूर अप्रोच करना। व्हाइट ड्रेस वाली लड़की ये इनफे की तरफ देखकर बोली, सिस्टर श्याओशी, ये लड़का क्या कर रहा है? रेड ड्रेस वाली लड़की सॉफ्ट आवाज में बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसकी सोल पावर और पिल फायर हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है इसकी एल्केमी लेवल हमसे कम नहीं होगी। दोनों लड़कियां प्लेटफॉर्म से उतरकर फिफ्थ प्रिंस के कैंप में चली गई। फिर एलिक्सर कंप्लीट 3 बार हुआ। तीनों का एलिक्सर कंप्लीट हो गया। टैन फैंग, यान किंग और ग्रीन रोब यंग मैन तीनों एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने कॉलरम पर हाथ मारा। एक के बाद एक एलिक्सर हवा में चमक उठी। स्क्वायर की सांसें रुक सी गए। सब जानते थे कैंप चैंपियन इन 3 में से ही होगा। यूनिक जल्दी से आगे बढ़ा। मास्टर यांग किंग 3 थर्ड ग्रेड अर्थ स्पिरिट रैम, तीनों हाई क्वालिटी, क्लैप्स और चीयर। फिर एल्केमी मास्टर टैंग फैंग 3 थर्ड ग्रेड शुआनवान पिल, दोनों 2 हाई क्वालिटी और एक परफेक्ट क्वालिटी, पूरा स्क्वायर पागल हो गया। परफेक्ट थर्ड ग्रेड एलिक्सर, सच में मास्टर चैन शुआन का डिसाइपल। एल्डेस्ट प्रिंस जोर से हंसा, हा हा, टैंग फैंग ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। ये यांग किंग ने फिस्ट कस ली, मैं हार गया। टैंग फैंग काम खड़ा रहा, उसे लगा चैंपियन वही था। यूनिक ने ग्रीन रोब्ड यंग मैन की तरफ देखा। एल्केमी मास्टर, आपका नाम? यांग चैंग, उसकी ठंडी आवाज में बोला। यूनिक ने गहरी सांस ली। एल्केमी मास्टर यांग चैंग 3 थर्ड ग्रेड यांग किंग पिल्स, तीनों परफेक्ट क्वालिटी, पूरा स्क्वायर बिल्कुल शांत। टैन फैंग लड़खड़ा कर पीछे हट गया। इम्पॉसिबल, ये
सोचा भी नहीं था कि कोई उसे आगे निकल जाएगा। यांग चैंग ने चारों तरफ देखा और डिस्टेन से बोला, ग्रेट, किन एम्पायर के अल्केमिस्ट बस इतना ही लेवल से निकले। मैंने इतनी दूर से ट्रैवल करके सोचा था कुछ देखने मिलेगा, पर यहाँ तो सिर्फ कचरे हैं। तो उसने सीधा ये युनफे की तरफ उंगली उठाई। ये तो सबसे बड़ा कचरा है, एल्केमी आती ही नहीं, फिर भी कंपटीशन में आ गया। किसी ने चिल्लाया, तुम किन एम्पायर के अल्केमिस्ट नहीं हो। यांग चांग हंस पड़ा, किन एम्पायर, तुम जैसे लोगों के साथ मैं कैसे बिलोंग कर सकता हूँ। मैं टैंग डायनेस्टी से हूँ। स्क्वायर में हंगामा मच गया। टैंग और किन पुराने दुश्मन। यांग चांग ने स्नियर किया, सच बोलूं टैंग डायनेस्टी में मेरा लेवल बस एवरेज है, पर फिर भी तुम सबको अकेला ही क्रश कर दिया। लोग गुस्से से भर गए। इसे मार दो, प्लेटफॉर्म पर चढ़कर सब मिलके सबक सिखाओ। यांग चांग बिल्कुल नहीं डरा। हाँ, हार गया तो मार देना चाहते हो। अगर आज मुझे कुछ हुआ तो पूरा कॉन्टिनेंट हंसेगा। सच कभी चुप नहीं सकता। आज मैंने अकेले ही किन एम्पायर के सारे अल्केमिस्ट को हरा दिया। एम्परर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा, बहुत ज्यादा एरोगेंट। एक मिनिस्टर बोला, योर मैजेस्टी, इसे मार देना चाहिए। एम्परर ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, तांग डायनेस्टी वॉर की तैयारी में है। अगर इसे मारा तो यही बात जंग का बहाना बन जाएगी। स्क्वायर का माहौल हैवी हो गया। यांग चैंग जोर से हंसा। 7 साल पहले मेरे पिता यांग फेंगवान, चैन शुआन और हुआंगफुंग शेंग से यहाँ किन एम्पायर में पिल बैटल हार गए थे। आज मैं उनका बदला ले लिया। टैंग फैंग और यान किंग समझ गए थे। तभी एक शांत आवाज गूंज उठी, सॉरी, आज तुम बदला नहीं ले पाओगे। सबने मुड़कर देखा। ये युनफे खड़ा हो चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और कॉर्नर पर थपकी दी। एलिक्सर कंप्लीट। एक के बाद एक एलिक्सर आसमान में चमक उठे। पूरा स्क्वायर फिर से सांस रोककर देख रहा था।